जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया और आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले इस कंपनी का नाम लोएट स्टील्स था, अभी इस कंपनी का नाम चेंज होकर लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड हो गया है। खैर समय समय पर नाम चेंज होते रहता है, वो बड़ी बात नहीं है। आज की वीडियो में जो बड़ी बात है वो ये है कि कंपनी अभी हाल ही में राइट इशू लेकर आई है। राइट इशू क्या होता है, क्या इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या जो इसके इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए कितना यूजफुल होता है, इस सब चीज़ों को इस वीडियो में समझेंगे। साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि लंबी अवधि में निवेश करने के लिहाज से जो लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी है ये कैसी कंपनी है। लेकिन सबसे पहले चलते हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर और समझ लेते हैं कि जो राइट इशू आया है वो क्या है, कितना मिलेगा, किसे मिलेगा और कब मिलेगा। हम आ गए हैं बीएस इंडिया की वेबसाइट पर। बीएस इंडिया की वेबसाइट पर देखेंगे मैंने लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड कंपनी को यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब सीधे चलते हैं कॉर्पोरेट एक्शन में, क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन में ही पता लगता है कि क्या अभी हाल ही में न्यूज निकलकर सामने आया। तो देखिए कॉर्पोरेट एक्शन में आप देखेंगे कंपनी ये रहा कॉर्पोरेट एक्शन, और यहाँ पे देखिए राइट इशू लिखा हुआ है। राइट इशू कंपनी देने जा रही है। इसके लिए जो रिकॉर्ड डेट रखा गया, रिकॉर्ड डेट रखा गया 14 दिसंबर 2023। रिकॉर्ड डेट क्या होता है, देखिए जब भी कोई राइट इशू आता है या बोनस शेयर्स आता है या डिविडेंड आता है तो उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट होता है। उससे पहले यदि आपके पास इस कंपनी के शेयर्स हैं आपके डीमेट अकाउंट में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे राइट इशू में अप्लाई करने के लिए, या बोनस के लिए या डिविडेंड के लिए, जो भी हो। तो यहाँ पे राइट इशूज की बात हो रही है। अब देखिए राइट इशू मिलेगा कितना, ये राइट इशू मिलेगा आपको 1:17, यानी कि आपके पास 17 शेयर्स हैं इस कंपनी के, तो आप एक शेयर्स के लिए राइट इशू में अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि आपके पास पहले से इस कंपनी के शेयर्स हों 14 दिसंबर के पहले तक। अब जिसके पास 14 दिसंबर तक इस कंपनी के शेयर्स हैं वो 26 दिसंबर से इस कंपनी का राइट इशू ओपन होने जा रहा है। 26 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक राइट इशू ओपन रहेगा, इसमें अप्लाई कर सकता है। और राइट इशू में अप्लाई करने के बाद इस कंपनी का जो जिससे मैंने बताया कि 17 शेयर्स हैं तो आपको एक शेयर्स एक्स्ट्रा मिलेगा। राइट इशू होता क्या, यह भी आपको आसान भाषा में तो बता दूं। तो राइट इशू का मतलब ये होता है कि इस पे पहला राइट है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनका, मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कंपनियों के शेयर्स अपने जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। इसीलिए लोग चूंकि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं तो राइट इशू में अप्लाई करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे अभी मान लीजिए इस कंपनी का शेयर प्राइस 40 रुपये के आसपास चल रहा है, तो राइट इशू में शेयर सिर्फ आपको 15 रुपये में मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है हाफ से भी कम प्राइस में इस कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं तो लोग और भी शेयर्स को बाई करना चाहेंगे अपने एवरेज प्राइस को कम करने के लिए, एवरेजिंग करने के लिए। तो राइट इशू का ये बेनिफिट होता है, इसमें जरूर अप्लाई करना चाहिए। क्योंकि आप शेयर होल्डर्स हैं तो कंपनी जब भी राइट इशू लेकर आए उसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। राइट इशू में अप्लाई करने का जो डेट है और जो रेशियो है मैंने आपको बता दी है। इससे संबंधित कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं लोएट्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करने के लिहाज से कैसी कंपनी लंबी अवधि में। सबसे पहले हम लोग काम की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देखेंगे जो लोएट्स स्टील कंपनी है ये प्राइमरी इंगेज्ड है डिजाइन करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में और हेवी इक्विपमेंट बनाने में। हेवी इक्विपमेंट्स मतलब मशीनरी जो बनाई जाती है, जैसे आपको बता दूं क्रेन वगैरह बनाना, जो हेवी इक्विपमेंट्स होते हैं जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज के लिए, जो हाइड्रोकार्बन सेक्टर और ऑयल गैस स्टील प्लांट्स के लिए जो इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है वो सब चीज़ों में कंपनी डील करती है। यानी कि काम काफ़ी बढ़िया है। लंबी अवधि में काम को ब्याह पे शेयर्स में तेजी बने रहने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा फंडामेंटल को डिस्कस करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन देखेंगे 5,000 करोड़ के आसपास, यानी कि एक मिड कैप श्रेणी में, सॉरी स्मॉल कैप श्रेणी में कंपनी आ जाती है। और पी रेशियो भी मैंने महंगा तो है ही, लेकिन ओवरऑल फिर भी ठीक है। हम लोग जब चार्ट पर समझेंगे तो आप ये समझेंगे कि कहाँ पे हमें उठाना है। अभी शेयर प्राइस 41 रुपये के आसपास है, लेकिन इस पर हमें बाय नहीं करना है। बुक वैल्यू से कंपनी का शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, ये बढ़िया बात है। और इसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी यह भी देखेंगे तो पॉजिटिव में है। ओवरऑल कमाल का है कंपनी का फंडामेंटल। अब चलिए सीधे टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझते हैं कि चार्ट पर जो नए व्यक्ति हैं जो अभी तक इस कंपनी के शेयर को बाय नहीं कर पाए हैं कहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अभी हम लोग एक साल के चार्ट पर आ गए हैं और एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे कि ये स्टॉक अभी आपको कंसोलिडेट करते हुए नजर आएगा। 40 रुपये से लेकर तकरीबन 48 या 50 रुपये के बीच में कह सकते हैं। ये स्टॉक काफी दिनों से क्या सितंबर से, इसी मंथ सितंबर से घूम रहा है। और हम सभी जानते हैं कि जब कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था तो उसके बाद उसमें एक ब्रेकआउट होता है। लेकिन चूंकि कंपनी राइट इशू लेकर आई है और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई राइट इशू आता है, बोनस आता है, डिविडेंड आता है, तो उसके बाद जो कंपनी का शेयर प्राइस होता है ना वो नीचे जाता है, थोड़ा सा नीचे आता है करेक्ट होने के लिए। तो हो सकता है कि ये जब कंसोलिडेशन से बाहर निकले तो ब्रेकआउट ना होकर ब्रेक डाउन हो, और ब्रेक डाउन होने की वजह से प्राइस नीचे आए, और नीचे आ सकता है 35 रुपए के लेवल के आसपास तक आ सकता है। यहाँ तक इससे ज्यादा नीचे आने को उम्मीद नहीं है। तो जो लोग अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं वो नीचे आए तो 35 रुपए के लेवल तक आप चाहे तो इस कंपनी के शेयर प्राइस को उठा सकते हैं। और यदि मान लीजिए ब्रेकआउट होता है तो आपको डायरेक्ट ब्रेकआउट पे इसमें नहीं एंट्री लेना है। ब्रेकआउट होने के बाद इंतजार करना है थोड़ा सा प्राइस को करेक्ट होने के लिए। जैसे प्राइस करेक्ट होगा हल्का रिट्रेसमेंट के लिए, और रिट्रेसमेंट के बाद जब प्राइस ऊपर उठने लगेगा फिर वहां पे आप नया एंट्री ले सकते हैं इस लेवल के आसपास। और यदि कोई एवरेजिंग भी करना चाहते हैं तो यही रणनीति रहेगी, जब प्राइस ऊपर उठ के थोड़ा नीचे आए या यदि डायरेक्ट नीचे आता है तब तो आप बेशक उठा सकते हैं। अब ये तो चार्ट के माध्यम से बता दिया कि नए व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट नहीं किए वो क्या कर सकते हैं, चाहे जो एवरेजिंग करना चाहते हैं वो क्या कर सकते हैं। लंबी अवधि में निवेश के लिए यदि देखें
ओवरऑल बताऊं तो लोएड इंजीनियरिंग जो वर्क्स लिमिटेड कंपनी है, ओवरऑल एक बढ़िया कंपनी, क्योंकि कंपनी का जो काम है, इसके अलावा जो कंपनी का फंडामेंटल है वह भी काफ़ी बेहतर है। और समय समय पर ये जो कंपनी है आपको ऐसे ही राइट इशू, डिविडेंड, बोनस तो खैर अभी नहीं अनाउंसमेंट किया, लेकिन आने वाले समय में आपको बोनस भी ये कंपनी देते हुए जरूर देखेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लोएड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई आप समझ पा रहे होंगे। मन में कोई भी सवाल है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।